हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीटी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बेस को क्लियर करेंगे, यानी कि बेस को हल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आप किसी भी कक्षा के गणित के टॉपिक त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना चाहेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी कक्षा की त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सबसे पहले देख लें, फिर उसके बाद आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे शुरुआती स्टेप लेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया साइन, कोस, फिर टेन, कोसेक, सेक, को। दोस्तों, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यदि हम किसी भी कोण की बात करेंगे, किसी भी एंगल की बात करेंगे तो उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हमने थीटा लगा दिया, यहाँ भी थीटा लगा दिया, यहाँ भी थीटा लगा दिया, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। दोस्तों, ये अब इसको हम पूरी तरह से बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आप एंगल यानी कि कोण कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल थीटा माना है। आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। आप प्रश्न के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनका यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज आता है। एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जो मेन चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है। दोस्तों, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन ये होता है। इस प्रकार से हम 90 डिग्री को शो करते हैं। और इसमें तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसको हम लंब बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, और जो सीढ़ियों के आकार का होता है इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है। हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का इसमें उपयोग करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो हमें कुछ फॉर्मूले इसमें लिखने हैं, इसी के आधार पर लिखने हैं। तो उसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन का। तो यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लंब को मैंने एल लिख दिया और कर्ण को के लिख दिया। दोस्तों, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए इसका बेसिक क्या है। पहले बेसिक को क्लियर करते हैं हम। इसके बाद हम कोस की बात करेंगे। कोस थीटा बराबर हम बात करें तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को मैंने ए से शो कर दिया और कर्ण को के से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेन की। तो टेन में यहाँ लिख देता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब को मैंने एल बोल दिया और आधार को ए बोल दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कोसेक की। आप आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, बट याद रहे कि जो इसका फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यही होता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण को के से और लंब को एल से हमने शो कर दिया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेक की। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार।
कण को के से शो कर दिया, आधार को ए से शो कर दिया। ये देखिए आपको शायद दिखानी, ये देख लीजिए सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, कण को के से और आधार को ए से शो कर दिया। अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, वो क्या है, वो है कोट। तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार को ए से और लंब को एल से। दोस्तों इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ थोड़ा जूम इन करके। ये देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस प्रकार से ये फॉर्मूले होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन फॉर्मूलों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं, तो उसको मैं आपको 2 ट्रिक बताऊँगा, जो आपको पसंद लगे वो आप फॉलो कर लीजिए। तो देखिए हमें अगर इसमें से 3 याद हो जाएं तो सारे याद हो जाएंगे। 3 कौन कौन से, साइन के, कॉस के और टेन के अगर याद हैं तो हमें बाकी भी याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। देखिए कोसेक, कोसेक की बात करेंगे, साइन लंब बटा कण होता है तो कोसेक कण बटा लंब। ये अपोजिट हो गया इसका, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ गया। तो एक तो ट्रिक आपकी ये होगी। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। फिर कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए कॉस क्या होता है, आधार बटा कण होता है। तो इसी प्रकार सेक का क्या हो जाएगा, कण बटा आधार हो जाएगा, कण बटा आधार हो गया। इसी प्रकार टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। टेन का अपोजिट कॉट हो गया। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब। इस प्रकार आ गया। एक ट्रिक तो आपकी ये है। यदि आपको ये ट्रिक सही नहीं लगी तो एक ट्रिक और है, उसके बारे में बात कर लिए। तो एक छोटा सा नाम मैं लिखूंगा, आप हंसना मत। लाल बटा कक्का बोलता हूँ मैं इसको, लाल बटा कक्का। देखिए इससे आप सारे एक साथ याद कर सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो ये पहला वाला साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कोसेक है, ये सेक है और ये कोट है। देखिए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रिक है। ये देखिए साइन की अगर बात करें तो साइन, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कण। यानी कि इसी के नीचे जो आएगा वो बटे में आ जाएगा। तो लंब बटा कण साइन का आ जाएगा। और कोस की बात करेंगे तो कोस में क्या आ जाएगा, कोस में आ जाएगा आधार बटा कण। ये आधार बटा कण आ जाएगा। और फिर उसके बाद टेन, टेन बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। दोस्तों जिस क्रम में मैंने रखे हैं आपको भी इसी क्रम में रखने हैं, उल्टा सीधा नहीं करना है। अगर उल्टा सीधा कर दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जिस क्रम में मैंने रखा है उसी क्रम में आपको रखना है। अब इसका फिर से अपोजिट करेंगे। अब कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक कैसे आएगा, तो कोसेक की बात करेंगे इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि नीचे का ऊपर को बोल देंगे, ऊपर वाले को नीचे बोल देंगे। यानी कि कैसे, कोसेक थीटा बराबर या कोसेक बराबर हो जाएगा कण बटा आधार। उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। सेक, सेक बराबर क्या आ जाएगा, कण बटा आधार। और कॉड बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ फॉर्मूले थे। अब हमने जो बताया था अभी कि कौन किसका अपोजिट होता है, उनको हमें लिखना है। तो चलिए उनको हम लिखते हैं, कौन किसके अपोजिट होता है। तो देखिए साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक के। तो 1 कोसेक थीटा आ जाएगा। और यदि हम कोसेक की बात करें इसकी, तो कोसेक थीटा साइन के अपोजिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा। ठीक। फिर इसकी बात करें कॉस की, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। और सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। इसके बाद क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा के। और कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा के। ये आ गया दोस्तों। इससे एक्स्ट्रा भी टेन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, कि टेन इज इक्वल टू होता है साइन
थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही जब कॉस का कॉट का करेंगे तो कॉट का इसका अपोजिट कर देंगे, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पहले वाले का भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मानों की, यानी कि कुछ कोण होते हैं दोस्तों, तो कोणों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको कोण बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। इसी वीडियो में हम कोण की भी बात कर रहे हैं, तो चलिए कोणों की बात करते हैं। कोण मतलब एंगल। तो दोस्तों कोणों की बात कर लेते हैं, यानी कि एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स किस प्रकार होते हैं, तो अगर कोई भी वृत्त पूरा है तो ये 360 डिग्री बनाता है, इससे ज़्यादा कोई कोण नहीं बनता है। फिलहाल तो हम पूरे वृत्त की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री ये बनाता है। इस पूरे गोले की अगर बात करें, पूरा चक्कर, एक चक्कर 360 डिग्री में घूमता है, ठीक है। यदि कोई भी पहिया एक चक्कर पूरा करता है, चाहे वो साइकिल का हो चाहे मोटरसाइकिल का हो, अदरवाइज किसी भी चीज़ का हो, कोई भी पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो वो 360 डिग्री के एंगल पर घूमता है। यदि वह आधा हो जाए, यानी कि मैंने इसको आधा कर दिया, देखिए वृत्त कोई सा भी हो बिना केंद्र के नहीं बन सकता, तो इसका भी केंद्र ये है, इसको हमने केंद्र मान लिया है, और इसको मैंने इस केंद्र से आधा कर दिया। मान लीजिए कि मैंने इसको आधा कर दिया यहाँ से, ये तो ये पूरा था 360 का, इसको मैंने आधा कर दिया, तो ये आधा भी आधा हो जाएगा 180, और ये भी आधा हो जाएगा 180। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 180 180 360 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी लाइनिंग या कोई भी लाइन हो तो 180 डिग्री पर वो बनती है। यानी कि मैंने एक ये लाइन खींच दी है, इस लाइन पर अगर हम बात करें कितने डिग्री का कोण है, तो इस लाइन पर 180 डिग्री का कोण ये का आप कहीं पे बना सकते हैं, ये 180 डिग्री का कोण है। कोई भी एक लाइन जो सरल रेखा है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। हमने क्या किया शुरू में, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक वृत्त खींचा, एक गोला खींचा, इस गोले की हमने अगर कोणों की बात करेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का आ गया। इसके हमने दो पार्ट कर दिए, आधे आधे बीच से काट दिया इसको, आधा ऊपर कर दिया आधा नीचे कर दिया, तो ये ऊपर वाला भी, यानी कि एक लाइनिंग पर जो कोण बन रहे हैं वो 180 और नीचे वाला भी 180, दोनों को मिलाएंगे 360 बन जाएगा। इसी प्रकार हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइन पर कोई भी कोण बने तो वह 180 होता है। अभी इसी के अगर हम 4 पार्ट कर दें, अभी तो फिलहाल 2 किए थे, अब अगर इसके 4 पार्ट कर दें तब देखते हैं कितने डिग्री का कोण ये बनाएगा। चलिए इसके 4 पार्ट करते हैं, 2 पार्ट में कर चुका हूँ। 180 का ये बन जाएगा, 180 का ये बन जाएगा। ध्यान रखिए ये भी 180 का, ये भी 180 का, इसके हम 4 पार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसके 4 पार्ट इस प्रकार से कुछ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये 4 पार्ट मैंने कर दिए हैं। तो आप खुद बताइए कि ये जो 180 का था, इसके इतने हम आधे की भाग करेंगे, हम इतने की बात करेंगे ऊपर वाले की, इस लाइन से ऊपर की बात करेंगे, तो ये 180 था, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए फिलहाल। तो ये 2 पार्ट हो गए, 180 का था 2 पार्ट हो गए, 90 डिग्री के आ जाएंगे। 180 का आधा करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री ये आ गया और 90 डिग्री ये आ गया। फिर अगर हम नीचे वाले की बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर हम चारों की बात करें तो 90 90 90 और 90, चारों 90 डिग्री को अगर हम मिलाएंगे तो पूरा 360 बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर पूरा लग जाएगा 360 डिग्री का। तो इस प्रकार से कोण होते हैं। अगर हम और इसको तोड़ना चाहें तो और भी तोड़ सकते हैं। हम 90 डिग्री को अलग बना के देखते हैं, इसको भी अलग बनाएंगे, इसको भी और इसको भी, इन चारों 90 डिग्री को अलग बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको मैंने 4 पार्टों को अलग अलग कर दिया है। देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यदि हम इन भुजाओं को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ दें, इस प्रकार से जोड़ दें, ये सारी भुजाएं इस प्रकार से जोड़ दें, एक काल्पनिक रेखा से जोड़ दें, तो ये चारों एक एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएंगे। ये भी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन जाएंगे, और उस त्रिभुज का नाम बताएंगे समकोण त्रिभुज, जो अभी हमने भी पीछे डिस्कशन किया था त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इन त्रिभुजों को जब इन भुजाओं को मिलाएंगे तब त्रिभुज बनेगा, और इन
त्रिभुजों को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है और ये सब 90 डिग्री के हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज है। अगर इसके फिर से हम और आगे पार्ट करें तो माना कि हमने इस कोण का समद्विभाजक खींच लिया, यानी कि बीच से एक लाइन और खींच दी, इस कोण को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो चलिए इसको हम विभाजित करते हैं दो भागों में। देखिए तो ये 90 डिग्री दो भागों में जब बढ़ जाएगा तो ये 90 डिग्री का आधा हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का आधा हो जाएगा। तो ये आधा कितना होगा 90 डिग्री का? 45 यानी कि 45। तो 45 डिग्री ये आ जाएगा और 45 ही डिग्री ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसको और आधे करेंगे। अब 45 डिग्री को हमने और ले लिया तो 45 डिग्री को और तोड़ेंगे फिर से। दोस्तों 90 डिग्री वाले को और 45 डिग्री वाले को दोनों को एक साथ हमने अलग बना लिया है। अब ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो हम नीचे वाले को या ऊपर वाले को किसी को भी तोड़ सकते हैं। हमने नीचे वाले को तोड़ना शुरू कर दिया। हमने इसको फिर से लाइन खींचेंगे बीच में से। ये 45 का था, 45 का आधा कर देंगे इसको। एक लाइन हमने ये खींच दी, इसके बीच में से एक समद्विभाजक खींच दिया, यानी कि 45 का और आधा करेंगे। तो ये 45 का आधा कितना होता है? तो 45 का आधा होता है 22.5, यानी कि 22 सही 1/2 डिग्री, और ये भी 22 सही 1/2 डिग्री कोण आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसको भी आधा करेंगे तो और कम हो जाएगा, उसको भी आधा करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये कोण बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कोण समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और इस त्रिकोणमिति से, इस बेसिक से अगर यदि आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेशन देती है। और यदि आप किसी भी कक्षा की गणित की टॉपिक त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक्स सो मच।